नमस्कार, मैं हूं निशा दुबे। एनटीए देश में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेकर के मेडिकल दाखिला के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करता है। मसलन एनटीए की तरफ से जेईई मेन, नीट, यूजी, सीयूईटी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर का आयोजन किया जाता है। सेशन 2025 में दाखिला के लिए कराए जाने वाले ये सभी एंट्रेंस टेस्ट एनटीए की तरफ से जुलाई तक आयोजित किए जा चुके हैं। इसके बाद अब एनटीए ने 2026 में आयोजित होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत एनटीए जेईई मेन का शेड्यूल सबसे पहले जारी करेगा। माना जा रहा है कि एनटीए की तरफ से सेशन 2026 के एग्जाम सिस्टम में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ बदलाव होंगे। जेईई मेन 2026 को लेकर के क्या अपडेट रखता है, क्यों कहा जा रहा है कि ये साल 2026 से एनटीए एंट्रेंस एग्जाम के सिस्टम में कुछ बदलाव कर सकता है। जेईई मेन 2026 को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट ये है कि उसको लेकर के एनटीए ने एक कमेटी का गठन किया है। असल में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट सीटों में दाखिला के लिए एनटीए को दो चरणों में जेईई मेन का आयोजन करता है। एनटीए में जेईई मेन सेशन 2026 के पहले चरण के लिए एक कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशों के बाद एनटीए की तरफ से जेईई मेन 2026 के लिए अक्टूबर तक आधिकारिक नोटिफिकेशन यानी कि शेड्यूल जारी करेगा। साल 2026 सेशन में होने वाले एग्जाम का सबसे पहला शेड्यूल होगा। जनवरी 2026 में जेईई मेन के पहले चरण का आयोजन होता है। क्यों एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम में बदलाव की संभावनाएं हैं? माना जा रहा है कि एनटीए सेशन 2026 में होने वाले जेईई मेन, नीट, यूजी और सीयूईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम के सिस्टम में बदलाव कर सकता है और इसके पीछे का मुख्य कारण है एंट्रेंस एग्जाम में नंबरों के नॉर्मलाइजेशन करना और इसको लेकर के शिकायतें आ रही हैं। असल में एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और कई पालियों में आयोजित किए जाते हैं और ऐसे में कई बार दोनों पालियों में से एक पाली के प्रश्न पत्र में गलती समेत कई जगहों से एनटीए किसी एक पाली के छात्रों के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू करता है। इससे अलग अलग पालियों में एग्जाम देने वाले छात्रों के नंबर समान होने के बावजूद भी एक पाली वाले छात्र के नंबर बढ़ जाते हैं, जिससे कि रिजल्ट में बदलाव आता है। इसको लेकर के एनटीए को लंबे समय से शिकायतें मिल रही है, क्योंकि पूरी दाखिला प्रक्रिया एंट्रेंस एग्जाम के नंबरों पर ही आधारित है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक पाली में एंट्रेंस एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में बदलाव जैसे प्रभावी कदम एनटीए की तरफ से उठाए जा सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।